आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो किशोरावस्था में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो काफ़ी तेज़ गति से होते हैं। पीसी मार्टिन, सीएल विंसेंट जिन्होंने 1960 तथा ए सेंटफील्ड ने 1965 में अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर किशोरावस्था के प्रारंभ में उनकी जो लंबाई होती है वह अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती है, परंतु उनमें जो वृद्धि और विकास की जो गति होती है वह काफ़ी मंद हो जाती है। वे किशोरावस्था के अंत तक अपनी जो लंबाई होती है वह पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेती हैं और लड़कों में भी लगभग यही स्थिति होती है। एडोलेसेंस के लास्ट में लड़के भी जो होते हैं वे अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। उनके सभी अंगों में एक निश्चित अनुपात आ जाता है और वे वयस्कों की एडल्ट की फॉर्म तरह दिखने लगते हैं। उनकी जनेंद्रियां यानी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। लड़कियों में 13-14 वर्ष की अवस्था में मासिक धर्म का श्रावण शुरू हो जाता है और उनमें गर्भ धारण करने की जो क्षमता होती है वह विकसित हो जाती है। किशोरावस्था के लास्ट में लड़के और लड़कियां जो होते हैं वो वयस्क स्त्री तथा पुरुष की तरह दिखने लगते हैं। जो इनके हार्मोन परिवर्तन होते हैं उनके कारण उनके अंदर काफ़ी समस्याएं जो होती हैं वह उत्पन्न होने लगती हैं। किशोरों के आंतरिक शारीरिक वृद्धि और उनके विकास पर यदि हम देखें तो परिवर्तन आने लगते हैं। तो ये परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा लंबाई, लेंथ जो होती है। तो पूर्व किशोरावस्था के लड़कियों की लंबाई जो होती है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, परंतु मासिक धर्म शुरू होने के बाद ही उनकी जो लंबाई होती है उसकी गति धीमी हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो 15-16 वर्ष तक की आयु में लंबाई तक अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं, जबकि लड़के जो होते हैं वह 18-20 वर्ष तक बढ़ते रहते हैं। यद्यपि यह सही बता पाना भी कठिन होता है कि उनकी लंबाई जो होती है वह किस आयु तक अधिकतम सीमा तक पहुंचती है। तो ये तो होते हैं लंबाई जो कि गर्ल्स और बॉयज़ में देखने के लिए मिलती है, जो उनमें परिवर्तन आते हैं।